एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और जो हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की श्रृंखला चालू की है उसका हिंदी प्रैक्टिस सेट 9वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे। और लक्ष्य आपका अब ये होना चाहिए कि लगभग 23-24 तक आप जाएं। 20 प्लस होने चाहिए फ़िलहाल। जिनके 20 प्लस आंसर्स आ रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी से चल रही है। तो आइए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ए 14 सितंबर 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। ए शौर्य, बी शासन, सी श्रमिक, डी श्याम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो श्रमिक होगा। श्रमिक शब्द जो होगा वो श्रद्धा शब्द जो है वो श्रमिक शब्द से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कंकड़, बी दही, सी विराम और डी पहर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, विराम। विराम जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रतिद्वंद्विता, 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 प्रतिद्वंदिता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, प्रतिद्वंदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए संस, बी सन, सी सम, डी सम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो सम होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए उत प्लस छिष्ट, बी उत प्लस शिष्ट, सी उच्च प्लस शिष्ट, डी उच्च प्लस छिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी के साथ जाएगा, उत प्लस शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ए कुछ, बी नया, सी चौगुना, डी 3। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है, जो गुण को बोधित कर रहा है, नया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से निम्न वाक्य का भेद निर्धारण कीजिए। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसक आंदोलन मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी साधारण वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कहा गया है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द का चयन करिए, जिसे बुलाया ना गया हो। ए ऑप्शन रिश्तेदार, बी अतिथि, सी अनाहूत, डी अभ्यागत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनाहूत होगा, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक का विलोम शब्द कौन सा है। ए गौड़, बी हास, सी साफ और डी वाचाल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो वाचाल है। मूक का मतलब होता है चुप, जो बिल्कुल चुप रहता हो, और वाचाल मीन्स होता है अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है मूक का विलोम जो है वो वाचाल होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची क्या है। ए गर्व, बी स्वाभिमान,
सी अहंकार, डी तिरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, अहंकार। दर्प का जो पर्यायवाची है वो सी है, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग पात में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो द्वंद्व समास है, साग और पात होगा। ये हाइफन लगी, इससे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टस से मस ना होना, इसका अर्थ क्या है? ए धैर्य पूर्वक सहन करना, बी कठोर हृदय होना, सी जगह ना बदलना, डी अनुनय विनय से पसीना। इसका मतलब है अनुनय विनय से भी ना पसीना। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी डी में बांटा गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करें और अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी चयन करें। जिस व्यक्ति की आत्मा, ए ऑप्शन है, जितनी विशाल है, बी वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, सी या डी कोई त्रुटि नहीं। जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका 14 का सी, अर्थात वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अब अलरही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति और सी ये अन्योक्ति होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अन्योक्ति होगा, यहाँ पर अम्योक्ति यहाँ लिखा है, रॉन्ग लिखा है, अन्योक्ति लिख लेंगे आप लोग, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 16, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में होती है, घातक या साधक या बाधक या सहायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, बाधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रम में लगाना है हम लोगों को, पहले पढ़ लेते हैं। दिया है कि समाचार पत्रों का उद्देश्य, या क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है, रा प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए, ला किसी राजनीतिक दल, पूंजीपति, धर्म या संप्रदाय का, व और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिकता असहिष्णुता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आंसर करिए आप लोग, मैचिंग कर लेते हैं हम लोग भी। तो देखते हैं, समाचार पत्रों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल, पूंजीपति, धर्म या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक पाठकों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण बनता है। संकीर्ण बनता है और चारों ओर इससे धार्मिक सांप्रदायिक असहिष्णुता उत्पन्न होती है। यानी ल र या व, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए दुधारू, बी कृपाल, सी रंगीला, डी बिकाऊ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बिकाऊ कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए आत, बी प्रख, सी प्र, डी ता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो प्र है, प्र प्लस ख्यात, ये प्र जुड़ा हुआ है उपसर्ग प्लस ख्यात, तो हो गया आपका प्रख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार गोविंद संगर कुरूप
सोहनलाल द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उमाशंकर जोशी, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, कमला रत्नम, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर जीवी सुब्रमण्यम, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर वाल सौरी रेड्डी इत्यादि प्रतिष्ठित लेखक किससे जुड़े हैं? ए प्रगतिशील लेखक संघ से, वी जनवादी से, सी भारतीय लेखक संघ से, डी अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर है डी अखिल भारतीय साहित्य परिषद से। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रभावशाली भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। कवि और साहित्यकार के संदर्भ में ये कथन किसने कहा? टी.एस. इलियट ने कहा, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा, लोंगिनुस ने कहा, बेनेडेत्तो क्रोचे ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर है लोंगिनुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय आर्य भाषाओं में किसका समय सीमांकन सही नहीं है? वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सी प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। जिसका राइट नहीं है उसका आंसर करना है आपको। तो इसका जो सी आंसर है वो रॉन्ग है आपका। जो ऑप्शन सी दिया है प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आदिकालीन महान कवि का संबंध लोक काव्य धारा के दिल्ली केंद्र से रहा? ए अमीर खुसरो, वी विद्यापति, सी दामोदर भट्ट, डी ज्योतिरीसर ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, अमीर खुसरो का संबंध रहा है दिल्ली केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम फिल करना है। ए तुम्हें, वी मुझे और सी हमें, डी उन्हें। तो यहां पर उन्हें आएगा डी ऑप्शन। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए क्लेश, वी क्लेश, सी क्लेश, डी क्लेश। क्लेश मतलब किस टाइप से सही लिखा जाएगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्लेश इस टाइप से लिखा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।